मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सही से होंगे और मैंने जो पढ़ाया है उसको आप पढ़ लिए होंगे, ध्यान से समझ लिए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पाया, रीज़न इसका ये था कि वीडियो बनाया और टेक्निकल एरर की वजह से अपलोड नहीं हो पाया था, तो हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। इसके लिए सॉरी। और आप लोग बहुत अच्छा शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह हमारे इस चैनल को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। और एक दूसरी चीज़ है, जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको जो है क्वेरी होती है, जिनको क्वेश्चन पूछना होता है, तो जिनके पास मेरा नंबर था उन्होंने तो मुझे मैसेज करके ये बता दिया, मैसेज करके पूछ लिया कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। मैंने उनको बताया भी। और तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मैं टेक्निकल ये जो आपका नॉर्मल जो जितना भी है इस बेस पर कुछ क्वेश्चन आपके बताने की कोशिश करूँगा। टाइम ज़्यादा नहीं रहता, फिर भी मैं जो आपके क्वेश्चन रहेंगे मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो मैंने आज सोचा कि उसके लिए आप लोगों को एक नंबर दे दूँ, तो आप उस पे व्हाट्सअप कर दिया करिए। जो भी आपका क्वेश्चन रहे उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए करिए, मैथ से रिलेटेड, ठीक है ना। मैथ से रिलेटेड, मैथ्स का मतलब जो आपका कंपटीशन बेस्ड में मैथ है, एलिमेंट्री और एडवांस दोनों मिला के जो भी क्वेश्चन आपके रहें, आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर 9919696401 इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप कर देना। और इस मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं, लेकिन मान लो अगर कोई लेट होता है तो उसको गुस्सा मत करिए, क्योंकि रीज़न ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं प्रोवाइड कराऊं किसी न किसी माध्यम से। हो सकता है कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कर दूं, या शॉर्ट करके कई सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे दूं। तो आप सभी लोग अगर चाहें तो 9919696401 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे किसी भी समय अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। जो भी व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद जो भी क्वेरी होगी मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लें, नोट कर लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। और जो भी क्वेश्चन हो पूछिएगा, जरूर बताएंगे, कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चन के आंसर देने की। और फिर तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा, कहीं से भी देखते हैं, करते हुए चलते हैं। लेकिन इस पर व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि फ़ोन अगर बहुत सारे आने लगते तो दिक्कत हो जाती है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने जो है पूछा कि क्वेश्चंस होते हैं तो कैसे पूछा जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अच्छा एक नंबर ही बना देते हैं कि आप लोग हमारे नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दें कि हाँ कि हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, तो हम उस क्वेश्चन और क्वेरी को बता सकें। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि किसी संख्या के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड कितने होते हैं, गुणनखंड कितने होते हैं, मतलब गुणनखंडों की संख्या। मल्टीप्लायर यानी गुणज क्या होता है, गुणज यानी मल्टीपल क्या होता है, और फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। मैंने बताया था फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड निकालने का तरीका बताया था, और किसी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं अधिकतम वो भी मैंने बताया था। धनात्मक कह दीजिए कि कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। आज का मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे छोटी छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे 9 लिया मैंने, क्या लिया, 9, 9 के फैक्टर क्या हुए हमारे, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। ये संख्या है हमारी 9, इतनी बनी। अगर मैंने 4 लिया तो 4 के फैक्टर क्या बने, 1 बना, 2 बना और 4 बना, ये बना, ठीक। और अगर 6 लिया तो इसके फैक्टर क्या बने, 1 बना, 2 बना, 3 बना और 6 बना, इसके फैक्टर ये बन गए, ठीक। फिर अगला मैंने अगर 8 लिया तो 8 के फैक्टर क्या बने, 1 बना, 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 बना, ये 4 फैक्टर इसके बन गए।
अगर मैं 7 लूं यानी 7, तो 7 के 1 बना और 7 बना। 7 के फैक्टर कितने बने? 7। ये हमारे फैक्टर्स थे, गुणनखंड थे। ये चीजें मैंने बताई थी, ये चीजें मैंने गुणनखंड निकालना। बड़ी संख्या क्योंकि हम छोटी से इसलिए मत करते हैं कि छोटी पर हम उसको प्रैक्टिकल करके आपको प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद बड़ा बड़ा अगर नंबर होता है तो उसको हम आसानी से इस चीजों को चेक कर ले, क्योंकि वो बड़ी संख्या होती है, उसको निकालना एक एक करके थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो उनको हम अपने प्रिंसिपल फॉलो यानी रूल्स पर लगा के, नियम पे, शॉर्ट ट्रिक पे लगा के आंसर निकाल लेते हैं। इनको ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, साधारणतया भी, और छोटे मतलब छोटे हैं तो 9 3 12 1 13 जोड़ना है जोड़ लिया। और दूसरी चीज क्या है कि हमें फॉर्मूले की सत्यता भी पता चल जाती है, फॉर्मूला याद भी रह जाता है। इन चीजों के लिए मैं इनको कोशिश करता हूं। तो मेरा आज का जो उद्देश्य है बताने का वो ये कि जैसे मैंने 9 का है, उसके गुणनखंड कितने होंगे? 3। इसका गुणनखंड कितना होगा? 3। जैसे 3 गुणनखंड है तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि 9 है तो 9 को क्या लिखते हैं? 3 गुणे 3 यानी 3 की पावर 2। 3 की पावर 2। फिर इसके बाद क्या बताया था? जो पावर हो उसमें एक जोड़ दो। 2 में एक जोड़ा कितना आया? 3। कितना आया? 3। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। अब यहां देखो क्या है, पावर इसके साथ कोई और संख्या नहीं थी तो ये कितना बन गया? केवल 3 बन गया। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। 4 की बात करो तो 4 में क्या था? 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2। इसका फैक्टर कितना होगा? 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक। फिर 6 की बात करो तो 6 का फैक्टर कितना बताया मैंने? 2 गुणे 3, यही तो होगा ना, यानी 2 की पावर 1 3 की पावर 1। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था? 1 पर 1 जोड़ दो, 1 प्लस 1 ये हो गया और प्लस 1 ये भी हो गया। तो यानी बचा कितना? 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। इसके फैक्टर कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। 8 की बात करो तो 8 पे मैंने क्या बताया? 2 की पावर 3, तो 3 और प्लस 1। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं तो गुणा करने की जरूरत हमें नहीं, तो इसके फैक्टर कितने बन गए? 4। ये चीजें थी छोटी छोटी, मैंने जान ली थी, समझ ली थी। और इसके बाद दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये तो था गुणनखंड निकालना। ठीक। अब इसके बाद इनका योग निकालने के बाद कि जो गुणनखंड निकले उन सभी को अगर जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये चीज हमें देखना था। हमें क्या देखना था कि अगर जितने गुणनखंड निकले उनको जोड़े तो क्या होगा। तो इसके 9 के गुणनखंड क्या है? 1 3 9, तो जोड़ो। 9 3 12 1 13। ठीक। 4 2 6 1 7। ठीक। 6 3 9 2 11 1 12 7 1 8। ठीक। और फिर 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 8 4 12 2 14 1 15। इसका आंसर कितना हो गया? 15। इनमें हमने क्या देखा कि इनके गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है? इसके अलग एक 13 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 15 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? यार, तो इस पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो क्या है? जैसे 9 का मैंने देखा, क्या लिख सकते हो 9 का आप लोग? 9 की बात करो, 9 की, तो 9 क्या क्या है? 3 की पावर 2। इसको मैंने क्या बताया था? कहां स्टार्ट करो? अभी कुछ बताया नहीं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर कितना? 2। जो भी आए इसको जोड़ दो। ठीक है, क्या करा? तो इधर मिला कितना हमारा? 1 और फिर ये 3 और ये 3 त्रिक 9, तो 9 3 12 1 13। आंसर हमारा मिल गया। क्या मिल गया? जो था आंसर, यानी ये हमारा सही हो गया। मैंने क्या किया? इसको प्राइम फैक्टर, 9 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया। 9 को क्या किया मैंने? प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया। प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया, देखा क्या कि 3 की पावर कितना आया? 2। 3 की पावर कितना आया? 2। तो इसको कहां तक ले गए? 3 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, सबको सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल गया? 13। तो 13, देखो यहां भी इसका आंसर मिला था कितना? 13, और यहां भी इसका आंसर कितना मिल गया? 13। इस चीज को मैंने जान लिया। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, 4 की पावर। 4 की तरफ क्या होता है? ध्यान से देखिए आप लोग, 4 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 4 4 यानी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ये बना हमारा। तो यहां हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना हुआ? 4 2 6 1 7,
ये भी बन गया हमारा सही, यानी ये हमारा क्या हुआ, 4 का फैक्टर भी हम निकाल लिए। ठीक है, तो 4 का के सभी फैक्टर का योग कितना आ गया, 7, सही है। अब 6 की बात करते हैं। 6 पे मैंने क्या देखा था, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 3, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो मैंने क्या कहा, 2 को शुरू करो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और फिर गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इधर कितना होगा, 3 एक कम 3, 1 प्लस 3, ये हो गया 2 1 3, 3 1 4, 4 त्याई 12, कितना बन गया 12, ये हो गया। हाँ ये चीज देखना, क्योंकि अभी सब अलग अलग थे, इसमें दोनों का है में दो संख्याएं गुणे में है, तो इनको भी आपस में हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 12 हो गया। 8 की बात करें, 8 का फैक्टर क्या बनाया था हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर 3। तो यहां शुरू करें, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यहां स्टार्ट करें 2 की पावर 3 तक गए, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 8, तो क्या बना, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जाना कि इनके गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये चीज आपने यहां जान लिया। ठीक है, अब इसको हम बड़े उस पे ले जाते हैं। ठीक है, किस पे ले जाते हैं, बड़े, अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा फैक्टर मिले तो छोटा था हम चेक कर सकते थे। ठीक है, बड़े मैं फैक्टर बताता हूं और उसको फॉर्मूले में रख के बताता हूं, सही है या गलत आप हमें चेक करके बताइएगा। ठीक ना, आप सभी लोग हमें चेक करके बताइएगा कि उसका जो सम है वो सही है या गलत है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिया क्या है, आंसर में 360 ले लिया, क्या ले लिया 360, 360। तो इसके सबसे पहले इवन फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इवन फैक्टर, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 0 0, फिर 2 कितना हुआ 9, फिर 2 45, फिर 3 3 1 कम 3, 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15 और 5 1 कम 5, कितना बना हमारा 360 के जो फैक्टर बने वो बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी बना कितना 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इतना बन गया हमारा। अब इसके लिए वही जो तरीका था वही अपनाते हैं। क्या तरीका था हमारा कि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहां तक गए, 3 है 3 पर रोक दिया। फिर गुणे में क्या, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इधर हो गया। फिर इधर अगला क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये बना हमारा। ये क्या हुआ, अब इसको रख लेते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, 2, अब 2 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ और 2 की पावर 1 का मतलब 2 और फिर 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये बना। फिर गुणे में क्या हुआ, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 त्रिका 9, फिर गुणे में 5 1 प्लस 5, ये बना। अब इसको जोड़ते हैं, क्या 4 2 6, सॉरी 2 1 3, 4 3 7 8 15, 15 और ये कितना हो जाएगा 9 3 12 1 13 और इधर कितना हो गया 5 1 6। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं, 15 छक्का 90 और गुणे 13 कितना हुआ 13 और 13 117, कितना हुआ 117। तो इनके सभी गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 1170। तो कायदे से आप लोगों ने समझा, क्या समझा कि पहले जैसे मैंने संख्या ली 360, क्या ली संख्या मैंने 360 ले ली, संख्या 360 ली तो हमने क्या देखा, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, तो प्राइम फैक्टर क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसको 2 की पावर 3 को क्या करेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, कहां तक जाएंगे 3 तक जाएंगे। फिर गुणे में 3 की पावर 0,
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कहां तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। फिर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, यहां तक जाएंगे। सॉल्व किया। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, क्या है? किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उस संख्या की वैल्यू कितनी भी हो 1 होगी। क्या होगी? 1। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। फिर 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 1 2 1 3 4 3 7 8 15, इधर हो गया 15। ठीक। फिर 3 1 4 और 9 4 13, 5 1 6, तो 15 छक्का 90, 13 नवैया 117। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपने इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक ना, कि मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूं। तो अगर पूछा जाए 360 संख्या के, यानी संख्या 360 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा? सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा? कितना होगा? 1170। 70 बनेगा। ठीक है ना, कितना बनेगा? 1170। अब यही इसके धनात्मक लिख सकते हैं हम यहां, सम ऑफ टोटल फैक्टर। क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ टोटल फैक्टर। कितना लिखा हमने? 1170, यानी 1170 ये हो गया। अब मैंने बताया था कि सम निकालना भी अलग बताया था कि कितने सम फैक्टर होंगे और कितने विषम फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले मुझे बताया था कि क्या करते थे? विषम फैक्टर निकाल लेते थे और सम पर जितनी पावर थी उससे गुणा कर देते थे। तो यहां क्या करेंगे भाई? टोटल फैक्टर का योग मैंने निकाल लिया 1170 है, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हमने कहा क्या? विषम। विषम की बात करें तो सम ऑफ प्राइम। प्राइम क्या? ऑड इवन। ठीक, क्या हुआ? सम ऑफ ऑड फैक्टर। किसका निकालेंगे? ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर इसमें है कहां? देखो ध्यान समझना, ये दोनों तो हमारे ऑड हैं, लेकिन 2 की पावर अगर 0 करते हैं तो एक आता है। एक क्या है? ऑड संख्या है। तो यहां से क्या स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0, फिर गुणे में क्या? 3 की पावर 2 है तो वही 3 की पावर 1 0, फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक, फिर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0, क्या करेंगे? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, यहां बन जाएगा 1 और यहां कितना बनेगा? 1 3 और 9, फिर 5 1 और 5, कितना हुआ? 1 गुणे 3 1 4 9 4 13 और 5 1 6 13 छंग 78, कितना बन गया? 78। तो इसमें सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है? सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 78। इसमें इसके यानी 360 के विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। अब कह रहे हैं सम ऑफ, क्या निकाल रहे? सम ऑफ इवन फैक्टर। क्या निकालें? सम ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन, इवन देखिए, अब किसी ऑड संख्या को इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाती है? इवन। तो हम इसमें ऑड भी लेंगे, इवन भी लेंगे। ठीक ना, इवन तो यहां एक ही है 2, बाकी सब तीनों क्या ऑड है। 3 और 5 दोनों 3 और 5 ऑड है। इवन क्या है? 2 की पावर 3 केवल। और अब 2 की पावर 3 में देखिएगा ध्यान से, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 तो ऑलरेडी आप ऑड में काउंट कर चुके हो, तो 2 की पावर 0 को हम यहां से हटा देंगे। क्या करेंगे? 2 की पावर 0 को यहां से हटा देंगे, क्या बचेगा? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, फिर यहां गुणा कर देंगे किससे? बाकी इसी चीज से, क्या? वही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और इधर क्या? इसको अगले से गुणा कर देंगे, क्या? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा? 2 4 और 8। ठीक, गुणे 1 3 और 9, फिर गुणे क्या हो जाएगा? 1 और 5। ठीक, क्या हुआ? 4 2 6 8 6 14, और इधर हुआ 9 3 12 1 13, और इधर कितना हुआ? 5 1 6। अब इसका गुणा कितना हो जाएगा? 13 छंग 78 14 गुणे 78। ठीक, अब इसका
पहाड़ा हम पढ़ लेंगे। कितना देखो ध्यान समझे समझना है, यहाँ ये जितना गुणा होगा ये आ जाएगा आंसर, आप लोग करिएगा। लेकिन अगर हम चाहे दूसरा निकालें, क्या निकालें, ऑड मैंने निकाल लिया है और टोटल मैंने निकाल लिया है। क्या निकाले, ऑड निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, तो टोटल से ऑड वाला हम घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। 10 से 8 गए 2 और इधर कितना बचा, 16 से 7 गए 9 और इधर 10 92, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1092, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको चाहे तो गुणा कर ले, कितना हो जाएगा 14 अट्ठे कितना होता है 112, ठीक ना, कितना हुआ 14 अट्ठे 112 की 2 हासिल आए 11 और फिर 14 सत्ते 98, 98 में जोड़ दिए, 8 1 9 और 9 1 10, कितना बन गया 109। इसको हम जोड़ के आंसर आपको दे सकते हैं, ठीक ना, समझे बात को कि नहीं। अगर हम चाहें तो ऐसे फॉर्मूला लगा के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने क्या बताया, इसमें आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, जीरो से शुरू होना है, जितनी पावर है उतनी पावर तक हमें जाना है, जितनी पावर है उतनी पावर तक हमें जाना है। ऑड के लिए 2 की पावर, चूंकि 2 क्या है हमारी एक सम संख्या है, लेकिन 2 की पावर 0 1 आता है, तो 1 क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या को यहाँ काउंट कर लेंगे। 2 की पावर 1 को हम यहाँ क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, और ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 को लेते हुए काउंट करते हुए चले आएंगे यहाँ। फिर सम में अब 2 की पावर 0 तो विषम में चला गया, अब विषम में तो ये भी चला गया, लेकिन इनको अगर हम सम संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने इनको सम से रख दिया, तो इनको रखा जोड़ा आंसर हमारा। तो उम्मीद करते हैं आपने इस चीज को जाना होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्योंकि जब तक 2 क्वेश्चन नहीं होते हैं तब तक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी का लेते हैं हम 70 56, ये लिया मैंने, इसका फैक्टर मैं निकालूं तो फैक्टर चाहो तो आप निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलेगा। 2 से काटा, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कट रहा, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर ये कितने से कटेगा 4 4 8 1 9, कितना हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 3 सते 21, ठीक, 3 एकम 3 बचा कितना 1 14, 3 चौक 12, ठीक, 12 2 3 सते 21, फिर 7 4 11 1 12, यानी फिर से 3 से कट रहा, 3 चौक 12 और 3 नवा 27, फिर क्या बना 7 7 7 49, 7 एकम 7, यानी अगर इसके फैक्टर में देखूं तो क्या बना 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, इतना बना इसका फैक्टर, ठीक ना। ध्यान समझे कि नहीं समझे भाई, इस फैक्टर को आप निकालना जाने, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक 12, 2 दूनी 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, इसको काटते हुए चले आएंगे तो हमारा फैक्टर क्या मिल गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। इसको हम क्या करते हैं, यहीं से हटा देते हैं। अब इसमें मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इसका टोटल फैक्टर निकालें, है ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल का मतलब ऑड प्लस इवन, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, इसका मैं सिर्फ फार्मूला बताऊंगा, क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये बना, ठीक। इधर 3 का क्या होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 7 है तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, ये बन गया हमारा। अब इसी चीज को आप लोग हमें आंसर करके बताइएगा, क्या करिएगा आंसर करके कि इसका आंसर कितना आएगा।
इसको सॉल्व करके गुणा कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो हमें आप बताइएगा। अब दूसरा चीज मैंने क्या बताया, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, 2 की पावर 0 लेंगे, फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर प्लस में 7 की पावर 2, ये बन जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। फिर अगला क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर, क्या बनेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। फिर यहां अब देखो 0 तो ले लिया, बाकी जो बचा क्या बचा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये बचा, इसको ले लेते हैं। फिर बाकी वही वैसे लिख देते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इधर कितना हुआ 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। इसको भी आप सॉल्व करके हमें आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप समझ लिए होंगे, समझेंगे। और अगर चाहें तो एक फॉर्मूला भी होता है, यहां अगर हम लोग चाहें तो एक SN बराबर फॉर्मूला होता है। SN मतलब अगर गुणोत्तर श्रेणी है, चलो अभी इसको नहीं बताते, गुणोत्तर श्रेणी जब बताएंगे तब इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी मैंने समझाई नहीं, और समझाई नहीं तो फिर इसका आंसर निकालने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ये चीजें आपने जान ली होंगी कि सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, संख्या उनकी कितनी होती है, संख्याओं का योग कितना होता है। धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कोई भी समस्या अगर मैथ से रिलेटेड आती है, एलिमेंट्री मैथ, तो हमें आप 9919696401 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करिएगा। क्वेश्चन अगर मैसेज कर सकते हैं मैसेज कर दीजिएगा। मैं तुरंत तो वादा नहीं करता कि मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा, तुरंत ही उसका आंसर बना दूंगा, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटे शॉर्ट वीडियो जिन्हें कहते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके सामने आप उनका सोल्यूशन और समझाने के साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को, चैनल को आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं आगे भी देते रहेंगे। और आप हमें हमारे चैनल को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, वीडियो से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है उसको भी बताइएगा, ठीक है, जो भी समस्याएं हों आप बताइएगा। क्योंकि मैंने बताया था इस फील्ड में थोड़ा सा, फील्ड का मतलब टीचिंग फील्ड से नहीं है, ऑनलाइन फील्ड से है, तो जो भी त्रुटियां होती हैं अगर आप हमें बताते रहेंगे तो मैं आपके सामने उसको सही तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इत्मीनान से मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा ज़रूर, अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप जरूर करिएगा, लेकिन व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन ना करिएगा प्लीज़, ठीक है ना। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।